प्रशांत किशोर के आगमन को लेकर शहर गांव में बैठकें जारी। आगमन की पूर्व संध्या पर आरा नगर में जन सुराज निकालेगी पदयात्रा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के आगामी 2 सितंबर को भोजपुर जिला मुख्यालय आरा सहित अन्य जगहों पर आयोजित कार्यक्रम के तैयारी को लेकर स्थानीय अबरपुल मोहल्ला स्थित घुंसीराम स्वर्णकार धर्मशाला सभागार में एक बैठक जन सुराजी चंद्रभानु गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सभी लोगों ने प्रशांत किशोर का कोइलवर पुल के समीप जोरदार स्वागत का निर्णय लिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए आगमन की पूर्व संध्या पर 1 सितंबर को स्थानीय बड़ी मठिया से शाम 3 बजे शहर के बाजार में एक पद यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। पद यात्रा अस्पताल रोड, शिवगंज, जेल रोड, गोपाली चौक, शीश महल चौक, बिचली रोड, नगर थाना चौक होते हुए जेपी स्मारक तक पहुंचेगा। उनके साथ हम लोग कंधे लगा करके भोजपुर की एक पावर को दिखाना है। प्रधान जी को जब हम लोगों इसके पहले भी पटना में मीटिंग कहा था, हम लोगों ने अपने भोजपुर को पावर को दिखाया था। और जब वो चल करके हम लोग के पास आ रहे हैं तो इतनी ताकत से हम लोग की पावर दिखाना है। ये आवाज जो है पूरे बिहार में गूंजेगी। एक भोजपुर जो है यही तय कर देगा। सभी लोगों को पता है, बस इकाई करके धन्यवाद। ये खुशी होगा कि जिला स्तर से जितने भी पार्टी के लोग हैं और प्रदेश स्तर पर सबके अंदर एक घबराहट सी पैदा हो गई है। प्रशांत जी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को धरातल पर लाने के लिए बिहार के जनता, कोई नेता नहीं, बिहार के जनता अपने आप आगे बढ़कर जन सुराज को आगे बढ़ाने का एक तरह से मान के बड़े भाई मदन साहब मुखिया जी आए और अपने विचार को रखे। जैसे 2 अक्टूबर को 2 सितंबर को कार्यक्रम को सफल करेंगे। जन सुराज के बैनर तले हम लोग पटना भोजपुर जिला में बैठक हुआ है। तो हम लोग का प्रयास यहाँ से सब लोग जाएंगे तो 2 अक्टूबर के लिए जैसे दिशा निर्देश हम लोग का मिलेगा, आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम या मोबाइल के माध्यम या जैसे प्रचार प्रसार करके हम लोग प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम जो है कार्यक्रम होगा। भोजपुर जिला बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। जब 80 वर्ष में वीर कुंवर सिंह भोजपुर से इतिहास रचने के काम किए हैं, तो हम लोग जन स्वराज का आगमन में इतना जनसंख्या से इतिहास से वहाँ समाप्त करेगा तो एक बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। क्या करिए, ये ठीक है, हाँ ठीक है। टाइम कितना बजे रखा जाए? 4 बजे। 1 तारीख वाला 4 बजे। हम लोग जो तैयारी समिति के लिए लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, या किसी तरह का कोई मीटिंग और किसी तरह की व्यवस्था। फिर प्रधान जी जो आ रहे हैं, प्रधान जी ये नहीं है तो वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं जन स्वराज का मैं नेता हूँ। वो कहते हैं नेता आप हैं, नेता आप बनिए, रास्ता हम बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि उनकी विचारधारा को आपको समझना होगा। उसके बाद उसमें करने के लिए बहुत लगता है। आज तक हम लोग राजनीति में यही सुने हैं कि सत्ता का परिवर्तन करना है। भारत की कोई भी पार्टी, कोई भी दल व्यवस्था परिवर्तन की
बात किसी ने नहीं कहा। ये पहला इतिहास है जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। आज मेरे जैसे लोग अगर इधर उनकी ओर अटैक हुआ, मुखातिब हुआ, तो उसका कारण यही है। मैं इस चीज पर खुद प्रधान जी से इस पर बैठ करके बात किया। यहाँ बैठे हुए मेरे साथी, उनको मालूम है कि मैं और मेरी पत्नी हम लोगों ने बैठ करके उसको 45 मिनट डिबेट। उन्होंने कहा कि जाकिर साहब, मैं जानता हूँ कि आपका ये इतिहास रहा है, आप समाजवादी पार्टी के कांग्रेस में लग रहे हैं, आप यहाँ के एमएलसी के भी चुनाव लड़े, आप यहाँ के डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़े, 5 टर्म हम पति पत्नी यहाँ के अनबिटेड पार्षद भी रहे। विक्रमगंज में ज्ञानी जैन सिंह का जो प्रोग्राम हुआ था, जिसको माननीय स्वर्गीय राम अवधेश बाबू ने उनको बुलाने का काम किया, उस मंच का भी संचालन किया, देवगौड़ा जी का भी संचालन किया, इंद्र कुमार गुजराल का। ये सारी राजनीति का कोई सपना अधूरा नहीं रहा। सत्ता पाना राजनीति महत्व नहीं रहा। फिर हमने कहा कि सबसे अजूबा बात आपका यही लगा, सभी लोग राजनीति करते हैं, आपने व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही है, ये एक अजूबा बात है। मैं सभी को नहीं जानती हूँ, बस यहाँ पे सभी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि और गुजरात से जो भी लोग आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देख रही हूँ कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा मन सबका खुश है, तो जन स्वराज का जो नारा है उससे मैं शुरुआत करूँगी। मेरे साथ बोलिए फिर से, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय स्वराज, जय जय स्वराज। अभी भी मतलब एनर्जी डाउन है, बट तो भी इसको हमेशा मेंटेन रखना है, इसको हमेशा एनर्जेटिक रहना है कि ताकि जन स्वराज जिस तरह से इतने कम समय में जिस तरह से ग्रो किया है, उसके लिए तो मैं सैल्यूट करूँगी, सबको को सैल्यूट करूँगी। जन स्वराज में जितने सारे टीम जो वर्क कर रही है, उसको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग का जो एक वर्क है, जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो जन स्वराज के आप लोग जो काम कर रहे हैं, जन जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। जब मैं न्यू जीती थी जिला परिषद, उस समय उसके शायद कुछ महीने बाद ही जन स्वराज के बारे में हम जाने थे, तो उसके बाद हम गए सर से मिले और बहुत उनकी जो जिस सोच से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो उसके लिए मैं हमेशा ही मतलब बहुत खुशी हुई होगी जान करके कि हमारे लिए तो सबसे बड़ी गर्व की बात है कि प्रशांत सर ने कोई और स्टेट ना चुन करके बिहार को चुना है। बिहार के भविष्य को आगे एक अच्छा भविष्य बनाने का जो ठाने हैं, उसको उन्होंने चुना है। उसके लिए तहे दिल से मैं सभी की ओर से सर को धन्यवाद कहूँगी। और जन स्वराज का जो स्टार्टिंग में जो रूट था, वो बहुत धीरे धीरे इतना कम समय में जो ग्रो किया है, और उस रूट में जो हम सभी, मैं खुद जन स्वराजी और इसी जन स्वराज में जितने जन स्वराजी हैं, धीरे धीरे करके जिस तरह से जन स्वराज की शब्द छाया में जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रशांत सर जो है कि भोजपुर में उनका आगमन होने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितना हो सकेगा, जितना बन पड़ेगा, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हम दे सकेंगे इस प्रशांत सर के स्वागत में या भोजपुर के एक जो है कि फेस को एक चेंज करने में जितना हम कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकेंगे, जो स्ट्रैटेजी हम खुद भी बना सकेंगे, क्योंकि जो है कि एक हाथ से दो हाथ से तीन हाथ, उसके बाद अनगिनत हाथ, तो हम एक मजबूत हाथ हैं। तो
करेंगे और आने वाले समय में चाहे वो विधायक का चुनाव होगा, चाहे वो MP का चुनाव होगा, चाहे वो जिस दल का चुनाव होगा, उस दल में आगे हम लोग बिल्कुल बढ़ेंगे। और सर जैसे बोलते हैं कि महिलाओं को 40 सीट हो, चाहे आगे आने वाले जितने सीट हो, जितना हम लोग कर सकेंगे उतना मजबूती से हम लोग आगे आएंगे। और कभी भी बिहार को अब से कभी भी कोई भी पलायन नहीं करेगा बिहार से। ना बिहार में जो बच्चे जो हैं जिन्हें इतनी सारी दिक्कतें समस्या आ रही हैं, प्लान कर जाते हैं, चाहे बच्चे भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे पुरुष हो, वो स्थिति कभी अब नहीं आएगी। ये हमारे अपने मन में हम सभी को ठानना है कि हम इस समाज में जब हम रह रहे हैं तो हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी हम सभी अच्छे लोगों को, तो ये जन स्वराज के माध्यम से मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल हु आर प्रेजेंट ओवर हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड जय जन स्वराज। बैठक है आयोजित किया गया है। चंद्रभानु जी, आज इस बैठक को क्यों रखा गया था, किस लिए रखा गया था? जन स्वराज का बैठक 2 सितंबर को, इसी 2 सितंबर को माननीय प्रशांत किशोर जी का भोजपुर दौरा होने जा रहा है और भोजपुर दौरा में उनका कार्यक्रम है, सभा भी होगा और प्रेस वार्ता भी होगा। आप लोग भी उस प्रेस वार्ता में निमंत्रित है। तो उस सभा को भोजपुर के धरती पर कैसे सफल बनाया, क्योंकि भोजपुर कार्यक्रम क्या होगा 2 तारीख का, ये बताइए। आज इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया, किस तरह 2 तारीख को अभी कार्यक्रम नहीं आया, लेकिन सभा होगा, एक ब्यूरो तय है। एक और सभा आपका है मसार के आसपास, कहीं सभा। आरा में भी कार्यक्रम है। आरा में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है और शाम में उनका प्रबुद्ध लोगों के साथ जो उनका एक अलग सोच है कि लोगों का विचार को एकत्रित करके बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए उनका एक प्रबुद्ध लोगों के साथ कार्यक्रम होता है। वो शाम मेला में होता है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को करते हैं और बहुत गहराई से उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, नोट करते हैं और उसी को अमल में लाने के लिए वो आज जो पैदल यात्रा चल रहा है, बिहार के लोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार से पलायन कैसे रोका जाए, मुख्य उद्देश्य उनका यही है, बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए। और वो उन्होंने बिहार के जनता से वादा भी किया है 2025 छठ पूजा में जितने लोग मजबूरी में जाकर बाहर काम करते हैं, उन्हें छठ पूजा के बाद मजबूरी में बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लोग को बिहार में आकर बिहार उनको रोजगार देगा। कमलेश जी, जन स्वराज लगातार भोजपुर में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। 2 तारीख को प्रधान जी का आगमन का जोर शोर से स्वागत के लिए पूरी टीम जोश में है। उसी की तैयारी में बैठक थी कि कैसे क्या करेंगे हम लोग, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन कौन क्या रोल निभाएगा, तो हम लोग उसी की तैयारी पर बातचीत करने के लिए आए। बैठक चल रहा है भोजपुर में। आगामी 2 सितंबर को जन स्वराज के जो है मुख्य प्रशांत किशोर का आगमन में भोजपुर में किस तरीके की तैयारी चल रहा है, क्या क्या होगा इसमें? जी 2 सितंबर को प्रशांत किशोर जी का आगमन है। इसी के संबंध में जो है हम लोगों ने आज ये बैठक और रखा, सभा रखा और हम सभी जितने जुड़े हुए हैं भोजपुर में उनके आगमन में जितना हो सके कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे, जन जन को जितना जोड़ सकते। महिलाओं की भागीदारी होगी परिधि गुप्ता की तरफ से। बिल्कुल, इसके पहले भी जब महिलाओं को ये पिछले जो ये प्रोग्राम हुआ था महिलाओं को बापू सभागार में हम पटना में लेकर के गए थे, तो मेरे हिस्से भी जो है कि बहुत सारी महिलाएं जुड़ी थी और मैं खुद उनको लेकर के गई थी। और जो है कि जो महिलाएं जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को अपना आशीर्वाद दे रही हैं,
वह कम नहीं है। इतने कम समय में जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, स्वराज ग्रो कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक खुशी की बात है कि इस भोजपुर की धरती में प्रशांत किशोर जी का मैं तहे दिल से, भोजपुर के निवासी के ओर से मैं तहे दिल से प्रशांत किशोर जी का मैं स्वागत करती हूँ। और हम लोग जो है कि जन स्वराज जी तो बिल्कुल सबके लिए आने वाले समय में बहुत ग्रो करेंगे। और वी आर सो प्राउड टू हैव प्रशांत पूरा कर पाएगी। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी ने जो ये बात कही है कि महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक के कमाने से तो मुझे नहीं लगता कि उतना घर चल सकता है, मगर महिलाओं को भी उतना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ताकि जो बच्चे जो उनको शिक्षा जो मिल रही है उससे और अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा वो ले सके। और महिलाओं को आगे बढ़ना, उनको सशक्त करना बहुत जरूरी है। समाज में महिलाएं हैं तो आने वाले जो है कि भविष्य है, समाज है, महिलाएं से ही आगे पुरुष भी बढ़ते हैं। तो मैं बिहार की बेटी, मैं खुद स्वयं महिला, मैं इस चीज का जो है कि प्रण लेती हूँ कि आगे आने वाले समय में महिलाओं के लिए जो बन पड़ेगा, जो जितना कर सकेंगे जन स्वराज के माध्यम से, अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से